हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम छठवीं कक्षा के पहली इकाई के जो अगले पाठ हैं उस पाठ के बारे में हम आगे बढ़ाएंगे। इसमें रसोई घर का अर्थ है वंटगदी। हर घर में एक रसोई घर रहता है। इस रसोई घर के जो भी चित्र यहाँ दिए गए हैं हम देखेंगे। चिमटा, खिड़की, तवा, घड़ा, ग्लास, मिक्सी, चूल्हा, लाइटर, उसी तरह बर्तन, फल, टोकरी, थाली, प्याला, चम्मच, माँ, बेलन, डिब्बा, चाकू, तरकारी, प्याज, मिर्ची, केतली, कद्दूकस। यह हर घर में साधारण रूप से पाए जाते हैं और रसोई घर में अक्सर माँ ही रहती है। और रसोई घर में जो परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए तरह तरह के खाने की उपलब्धि कराई जाती है। आलू कचालू, आलू पोटैटो, कचालू वंकाया, ब्रिंजल। आलू कचालू, यहाँ एक टोकरी और बैगन, दो आलू के बच्चे। आलू कचालू बेटा कहाँ गए थे? बैगन की टोकरी में सो रहे थे। बैगन ने लात मारी, रो रहे थे। मम्मी ने प्यार किया, हंस रहे थे। यह पद्य के रूप में दिया गया है। हम यह जो 4 लाइन के रूप में जो पद्य दिया गया है, इसमें विराम चिन्हों की कहाँ कहाँ लगाए गए हैं, प्रश्नवाचक, अल्पविराम और पूर्ण विराम, और किस लाइन के बाद क्या क्या आएंगे हम देखना। पहले आलू कचालू बेटा कहाँ गए थे? बैंगन की टोकरी में सो रहे थे। और तीसरे में बैंगन ने लात मारी, रो रहे थे। मम्मी ने प्यार किया, हंस रहे थे। उसी तरह मौखिक खेल, यहाँ 2 लड़कियाँ और 2 लड़के हैं। मैं लड़की हूँ, तुम कौन हो? मेरा गांव कदरी है। तुम्हारे गांव का नाम क्या है? मेरे दादाजी कावली में रहते हैं। आपके दादाजी कहाँ रहते हैं? छात्र गोलाकार में बैठते हैं। एक छात्र मेरा गांव कहकर बगल वाले छात्र से पूछता है कि तुम्हारे गांव का नाम क्या है? बगल वाला छात्र भी मेरा गांव है बताकर उसके बगल वाले छात्र से पूछता है कि तुम्हारे गांव का नाम क्या है। इस प्रकार के बाद एक कक्षा के सभी छात्र इस खेल में भाग लेते हैं। इसी प्रकार के अन्य प्रश्न भी पूछा जा सकते हैं। और उसी तरह प्यासा कौवा, यह चित्रकथा है। हम सब जानते हैं बचपन में जो कौवे और पानी, यहाँ प्यासा कौवा, यहाँ चित्र में चित्रकथा है। एक कौवा है, घड़ा है, पेड़ है, पौधे हैं। उसी के तरह करीब में पास में कंकड़ यानी छोटे छोटे स्टोन्स रहते हैं और किस तरह कौवा अपनी प्यास को बुझाया यहाँ दिया गया है। एक कौवा था, उसे प्यास लगी। चारों ओर देखा, उसे एक घड़ा दिखाई दिया। उसमें पानी बहुत नीचे था। उसने एक एक कंकड़ लाकर घड़े में डाला। घड़े का पानी ऊपर आ गया। उसने पानी पीकर अपनी प्यास बुझाई। इस तरह कौवे ने अपनी उपाय और मेहनत से अपनी प्यास बुझाई। यहाँ इस पाठ में चित्रकथा में किस तरह कौवा अपनी प्यास को बुझाया
हम उत्तर देना चाहेंगे अपनी उपाय और मेहनत से अपने प्यास को बुझाई। कौन बुझाई? कौवा ने बुझाया। यहाँ यह बहुवचन है, यह एकवचन है। और दूसरा पाठ है दोहे। कबीरदास, साधु ऐसा चाहिए जैसा सूप सुभाए, सार सार को गही राही थोता देई उड़ाए। यहाँ यहाँ थोता का अर्थ है व्यर्थ। यह हम सब जानते हैं। कबीरदास पिछले पाठ्य पुस्तकों में यह दोहा रखा गया था, और जो नए नए देख रहे हैं यह भाव को समझने की प्रयत्न कीजिए। साधु ऐसा चाहिए जैसा सूप सुबाय, सार सार को गही रहाई थोता देई उड़ाई। यहाँ साधु अच्छा साधु रहना चाहिए, उसी तरह जैसा सूप सुबाय, सूप का अर्थ है चाटा, तेलुगु में बोलती। सार सार को गहई रहे थाते थोता देई उड़ाई।